श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। अधिक मास लौन मास की परमा एकादशी महात्म्य कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लौन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो कि महर्षि के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्र, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उससे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर मेहनत करूँ, उद्यम करूँ। इस पर स्त्री बोली, विनीत भाव से बोली कि पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे गरीबी का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी गरीबी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमें दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मासी कृष्ण पक्ष परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और गरीबी आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के प्रभाव से धनाधिपति बना दिया था। ये व्रत करने से ही कुबेर धन पति बने थे। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। फिर मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत करने से भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वत होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोगते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्गलोक को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम ग्रह जो कि सब वस्तु सजा हुआ था रहने के लिए दे दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों ने इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास लौन मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत में समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लौन की परमा एकादशी व्रत करते हैं वे स्वर्लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास से कीजिए। इस महीने में आप बस भर चावल का दान कीजिए। अब भगवान से अर्जी वाला भजन। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, स्वर मुरली का भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण कमल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। केशर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊं बाली, लटके लटे हूँ काली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पचरंगी कांचनी हो, पटपीठ से तनी हो, मेरी बात तब बनी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पग धो त्रषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण रज में लगाऊं, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, राधे को साथ लाना, आना अवश्य आना, लक्ष्मी को साथ लाना। दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, विष्णु जी ना भूल जाना, चतुर्भुज रूप दिखाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तैयारी हो गमन की, सुध हो न ये तन की, लकड़ी हो ब्रजवन की, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, कुछ आपका फर्ज है,
जब प्राण तन से निकले, आगे आपकी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, हर जी स्वीकार करें।